तो यार जितना मुझे अभी तक समझ में आया है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोगलापन। बहुत अच्छा लगता है जब नवरात्रों में लड़कियों को देवी का रूप बनाकर पूजा जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत बुरा लगता है जब ये पता लगता है कि जब ये सुनने में आता है कि ऐसे देश में 6 साल की, 12 साल की, 16, 17, 18 साल की लड़कियों से लेकर 30 साल की लड़कियों तक के रेप हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत अच्छा लगता है जब इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है कुछ सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स के द्वारा। लेकिन यार बहुत बुरा लगता है जब वो आवाज दबा दी जाती है उन्हीं सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स के थ्रू, थोड़े से स्वार्थ के कारण, मतलब कि कुछ पैसों की गड्डी के पीछे। बहुत अच्छा लगता है जब किसी की फैमिली आवाज उठाती है उसके साथ हुई दुर्घटना के लिए, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब उस फैमिली को डराया जाता है, धमकाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है अपना मुंह बंद रखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब वो रेप करने वाला पकड़ा जाता है, उसकी सुनवाई चलती है कोर्ट में। लेकिन यार वही बहुत बुरा लगता है जब वो सुनवाई सालों साल चलती रहती है और चलती ही रहती है। बहुत अच्छा लगता है जब किसी रेप करने वाले को सजा मिलती है, लेकिन वही बहुत बुरा लगता है जब कोई वीआईपी आदमी अपने स्टेटस और पावर का गलत इस्तेमाल करके बेझिझक होके खुलेआम घूमता है, वो भी बड़े बड़े कांड करने के बाद। बहुत अच्छा लगता है जब लाल बत्ती वाली गाड़ी जो है वो किसी रेपिस्ट को पकड़ती है, उसको जेल में डाल के उसकी ढंग से कुटाई करती है। लेकिन यार वही बहुत बुरा लगता है जब कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी है ना उस वीआईपी की गुलामी करती है। सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है जब बात होती है इक्वलिटी की, लड़कियों के 9 बजे बाद घर से बाहर निकलने की। लेकिन यार वही बहुत बुरा लगता है कि ऐसे हालात देखकर किसी लड़की को ये बोलना पड़ता है कि तुम बाहर मत जाओ, बहुत रात हो गई है। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि कोई लड़की इस मुद्दे के बारे में बात करे, लोगों को जागरूक करे। लेकिन यार वही बहुत बुरा लगता है जब किसी लड़की को ये सब करने से रोका जाए, उसके पापा, भाई, बहन, यहाँ तक कि उसकी मम्मी के द्वारा। और तो और फिर वही घर वाले बोलते हैं कि हमारी बेटी सेफ नहीं है। ठीक है, घर वालों को फिक्र होती है, मान लिया, लेकिन यार फिक्र जो है ना वो सही जगह करनी चाहिए, गलत जगह नहीं। मुझे ना 1 महीना हो गया ये सब चीजें देखते हुए, मतलब जब से मैंने इन सब चीजों पे ध्यान देना चालू किया है ना, इस टॉपिक पर रिसर्च करने लगा हूँ, जब से दिमाग की बैंड बजी पड़ी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सब चीज हम लोग रोक नहीं सकते। ऐसे बहुत से सवाल है जो मेरे मन में घूम रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सब लोगों के मन में भी ये बातें आती होंगी। अगर आती है तो कमेंट्स में बताओ, मैं भी तो देखूं यार कितने लोगों को सच्चाई हजम होती है। अब ये सब जो मैं पहले बोला कि लड़की के सपोर्टर्स को या फिर उसकी फैमिली को डराया धमकाया जाता है, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये मैंने खुद देखा है और आप लोगों को पता है कि ऐसा होता है। अब ना मैं कुछ आंकड़ों पर आ जाता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि मतलब क्या हो रहा है, ये इतने टाइम से क्या चल रहा है। 2005 से बात करता हूँ। 2005 में 18,300 प्लस जो केस है ना रेप के वो दर्ज हुए। वहीं 2010 में 22,000 प्लस केस जो है वो रिपोर्ट किए गए। 2011 में 24,000 प्लस, 2012 में 24,900 प्लस, और 2013 में तो भाई साहब हद ही हो गई, 33,700 प्लस केस जो है वो दर्ज किए गए थे। 2014 आते आते 36,600 प्लस हो गए। 2015 में 34,600 प्लस, 2016 में तो हद ही हो गई 38,900 प्लस केस, 2017 में 32,500 प्लस, 2018 में 33,300 प्लस केस, 2019 में 32,000 प्लस केस, और 2020 में 28,000 प्लस केस। और 2021-22 का आप खुद देख लेना, मेरे से नहीं देखा जा रहा भाई ये डाटा। और मतलब चल क्या रहा है, ये तो वो केस है भाई साहब जो मतलब रजिस्टर किए गए हैं। कई लोग तो शर्म के मारे केस भी रजिस्टर नहीं करते। ये तो वो है जो कागजात पे मतलब लिखे गए हैं, स्टैट्स है इनके। ऐसे कितने केस होंगे जिनके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं होगी, कहीं लिखे नहीं गए होंगे, शर्म के बारे दबा दिए गए होंगे। और मतलब क्या ही बोले यार इसके बारे में। अगर आपको ये वाला चार्ट चाहिए तो इसकी लिंक मैं जो है वो नीचे दे दूंगा, तो आप उधर से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में इसके बारे में। अरे हाँ, मैं जो बात कर रहा था ना वीआईपी वाली, तो उससे मेरे को एक चीज़ याद आई। अभी हाल ही का एक केस है जो देखा है, मतलब अपने मैं यहीं का केस बता रहा हूँ, अलवर का, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है। तो यहीं का एक केस है, एक लड़की है, उसका रेप कर दिया गया। अब उसकी जो फैमिली है वो धरने पे बैठ गई है एक जगह, वहाँ पर जाके, और उनको बहुत टाइम हो गया बैठे हुए, वो अभी तक खड़े नहीं हुए, लेकिन उनको कोई इंसाफ मिल नहीं रहा। बताऊँ क्यों? क्योंकि भैया जिसने कांड करा है ना वो कोई वीआईपी आदमी है, और आपको पता है इंडिया में वीआईपी लोगों का क्या रहता है, बस यूँ चुटकी बजाई, सारी पावर अपने हाथ में है ही। तो पुलिस से जब पूछताछ की कि क्या है ये क्या नहीं है, तो पुलिस वाले बोलते कभी कि भैया ऐसी बात है, वो लड़की तो पागल थी और उसने खुद ने जो ये सब कर लिया, अपने जो ऑर्गन्स है वो सब उसने खुद ने ख़राब करे, और ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये है। दूसरी स्टेटमेंट आती है कि उसने खुद को यार हानि पहुंचाई है। चलो ये दोनों स्टेटमेंट तो सेम थी पुलिस वालों की। एक स्टेटमेंट आती है जब उनसे पूछा जाता है कि यार
वो है ना दीवार कूद रही थी, और दीवार कूद रही थी तो दीवार पे ना कांच लगे होते हैं ऊपर की साइड, तो वो जब कूद रही थी तो वो कांच से उसको घाव लग गया और उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो दो स्टेटमेंट है ये कहाँ से मैच करते हैं मेरे को ये बताओ पहले आप। और ऐसा छुपाया क्यों जा रहा है, मतलब बताया क्यों नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या लफड़ा है तो सही भाई कुछ चक्कर, नहीं तो ये दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी निकल के नहीं आती। अगर क्लियर बात होती, अगर वो यार एक चीज़ सोचने की, चलो बोल रहे कि मेंटल इश्यूज थे उसको, तो यार मेंटल इश्यूज थे तो एक बार को बंदा ये बोलेगा नस वस काट लेगा अपनी, एक बार में ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है नहीं जिया सर उससे खुद को तकलीफ पहुंचाएगा, पागल था गाड़ी के सामने आ जाएगा भैया। ऐसा थोड़ी कि एक एक ऑर्गन खराब कर रहे हैं, और मतलब जो भी अंदर, तुम समझ पा रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे को ये समझ नहीं आता ये जो वीआईपी कल्चर है ये इतना मतलब इंडिया में क्यों फैला हुआ है। तुम यूएस में देखो कितने लोगों को वीआईपी अलॉट किया गया है, और यहाँ पे कितने वीआईपी है। तुम एक बार देखना, गूगल पे सर्च करके देखना इंडिया में कितने वीआईपी है और यूएसए में कितने वीआईपी है, तो तुमको पता लगेगा कि भैया खेल ही अलग चल रहा है यहाँ पे तो। और ये जो वीआईपी कल्चर है ना, इसके बारे में मैं मतलब एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं बनाऊंगा मैं, बनाने के बाद सोच नहीं रहा, मैं बनाऊंगा, उसमें देखना ये सारा वीआईपी कल्चर है ना धरा धरा रह जाएगा, तुम देखना उस वीडियो में। और अब बात आ जाती है भैया, हम रेप्स की बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे देखो सबको पता है सिस्टम में कमी है, मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ इसमें, लेकिन जो बात है ना वो रख के बता रहा हूँ मैं क्या चल रहा है। और भैया एक अभी मेरे को एक न्यूज ये और सुनने में आई थी कि आप लोगों को पता ही होगा कि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है अपने इंडिया में, तो उसमें से एक बड़ी पार्टी है जिसका कोई नेता है, उसका जो लौंडा है वो कांड करके बैठा है और अभी तक वो खुला डोल रहा है। अब भैया ये भी वही आ गया, वीआईपी कल्चर ही आ गया अपना, तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसका कोई तोड़ हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि थोड़े से जागरूक बनिए। ये वीआईपी लोग है भैया, इनका क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और मुझे भैया देख के बहुत बेकार लगा, तो मैं अपने जो विचार थे वो रखना चाहता था। ठीक है भैया, सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। तुम यूएसए का सिस्टम उठा के देख लो और यहाँ का सिस्टम जो है वो उठा के देख लो, क्या ही बोले। मेरे को तो विश्वास नहीं होता भैया, ये वही देश है जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं और एक तरफ को ऐसे ऐसे न्यूज़ हमको सुनने को मिलती है, तो क्या ही बोलूँ यार इसके बारे में। मैं थी कुछ मेरी बातें जो मैं बोलना चाहता था, रखना चाहता था आप लोगों के सामने, और कैसे ये सब चीज़ें हम रोक सकते हैं इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे बताओ। और क्या लाइक शेयर की भीख तो क्या ही मांगू, टॉपिक ही ऐसा है, सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये बहुत बुरा लगता है जब साला वीआईपी वाला कल्चर आ जाता है ना, और इसके भी कच्चे पाड़ूंगा मैं, तुम देखो, तुम वो बताऊंगा यहाँ पे क्या चल रहा है भाई इंडिया में। पीस आउट यार।